मैं राजा हूं या वह मोर राजा है? अगर वह बीमार है तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं ठीक से खा नहीं पा रहा, चैन से सो नहीं पा रहा। हर समय वही मेरे लिए सिरदर्द बना हुआ है। राजा क्रोध में बोला, अगर उसे खाने पीने की चीजें पसंद नहीं हैं तो न खाए, चाहे मर ही क्यों न जाए। मेरे माता पिता मर गए, फिर भी मैं जीवित हूं। क्या मैं उस पक्षी के लिए मर जाऊं जिसे मैंने कभी कुछ पैसों में खरीदा था? इतना कहकर उसने दादी को झिड़कते हुए कहा, जाओ और उससे कह दो कि अपने से बड़ों से बात करने की तमीज सीखे और मुझे बार बार परेशान न करे। बेचारी दादी कांपते कदमों से नीचे उतरी। जैसे ही उसने नीलू को देखा, उसका कलेजा फट गया। नीलू की चोंच के कोने से खून रिस रहा था। यह दृश्य देखकर दादी फूट फूट कर रो पड़ी। वह बोली, बेटा तूने उस राजा के लिए क्या क्या नहीं किया, लगता है सब व्यर्थ चला गया। नीलू ने कमजोर स्वर में कहा, दादी माँ, अब मैं मर रहा हूं, बीमारी से नहीं बल्कि इंसान की बेवफाई और कृतज्ञता से। जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही आज मुझे ठुकरा रहा है। कुछ क्षण रुककर नीलू ने फिर कहा, दादी माँ, एक बार और ऊपर जाइए, उनसे कहिए कि मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। दादी फिर ऊपर पहुंची। उस समय राजा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दादी के मुंह खोलते ही राजा भड़क उठा, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तंग मत करो। अगर वह मरना चाहता है तो 100 बार मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाने दो उसे। यह सुनकर राजकुमारी मंदाकिनी का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह व्यथित स्वर में बोली, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस मोर ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या उसने कभी आपका अहित किया? नहीं, उसने तो केवल आपकी भलाई की है। उसी ने मेरा विवाह तय कराया, मुझे यहां तक लाया, आपको महल और अपार धन दिलाया। आप गरीब थे, आज राजा हैं, सब उसी की वजह से। वह आगे बोली, आज अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नहीं, उसी को नहीं, आपको दोषी ठहराएंगे। लेकिन महाराज धनराज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मुंह फेर लिया। दादी निराश होकर नीचे लौटी। उसने देखा कि नीलू की हालत और बिगड़ चुकी थी। तभी राजकुमारी मंदाकिनी का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत अपने एक विश्वसनीय सेवक को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से थोड़ा चावल पकवाओ और नीलू को खिलाओ। उसके लिए एक मुलायम शॉल भेजो ताकि ठंड न लगे, और उसके सिर के नीचे रखने के लिए एक नरम तकिया भी ले जाओ। और यह भी कह देना कि अगर वह चाहे तो मैं अपने पिता के सबसे श्रेष्ठ वैद्य को अभी बुलवा लूंगी। सेवक सारी वस्तुएं लेकर नीचे दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य अपनी सीमा पार कर चुका था। जब तक वह नीलू के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। नीलू निश्चल पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। जिसने एक नगर को आजाद कराया, खजाने लौटाए, राजा बनाया, वही नीलू अब इस संसार से विदा हो चुका था। जैसे ही यह समाचार फैला कि नीलू नहीं रहा, पूरे महल में कोहराम मच गया। नौकर, दासियां, सैनिक सब भागते हुए आए। कोई रो रहा था, कोई सिर पीट रहा था। शोक का ऐसा दृश्य था मानो कोई महान आत्मा इस दुनिया से चली गई हो। लेकिन महाराज धनराज पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। वह उदासीन स्वर में बोला, इतना शोर क्यों मचा रखा है? वह तो बस एक छोटा सा पक्षी था जिसे मैंने कभी मामूली पैसों में खरीदा था। तुम लोगों का रोना देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा मर गया हो। उसके शब्द सुनकर राजकुमारी मंदाकिनी फूट फूट कर रो पड़ी। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं महाराज, वह कोई साधारण मोर नहीं था। वही नीलू था जिसने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया। वही आपके भाग्य का रक्षक था, वही आपका सच्चा मित्र था। राजकुमारी मंदाकिनी रोते हुए बोली, महाराज, वही नीलू था जिसने मेरे लिए आपका हाथ मांगा था। वही मुझे मेरे पिता के घर से यहां तक लेकर आया। आपके पास जो भी वैभव, महल और संपत्ति है, सब उसी की देन है। उसने हर कदम पर आपकी रक्षा की, हर संकट में आपका साथ दिया। और आपने बदले में उसे क्या दिया? कठोर शब्द, अपमान और अंत में उपेक्षा। उसकी आवाज भर्रा गई। और जब वह मर गया तो आपने अपने सेवकों को उसका शरीर कुएं में फेंक देने का आदेश दे दिया। अब हम सब उसके लिए केवल आंसू ही बहा सकते हैं। राजा धनराज ने बेरुखी से आदेश दोहराया, उस मोर के शरीर को कुएं में डाल दिया जाए। जिस नीलू ने अपने स्वामी के लिए सब कुछ त्याग दिया था, उसका यही अंत हुआ।
राजकुमारी मंदाकिनी का हृदय टूट चुका था। उसी क्षण उसने अपने पिता महाराज सत्यवर्मा को एक पत्र लिखा और अपने विश्वास पात्र दूत के हाथ भेज दिया। पत्र पढ़ते ही महाराज सत्यवर्मा बिना देर किए अपनी बेटी से मिलने चल पड़े। जब वे महल पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नीलू की मृत्यु हो चुकी है और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया गया है। यह सुनते ही महाराज सत्यवर्मा, राजकुमारी और साथ आए सभी लोग फूट फूट कर रो पड़े। वे तुरंत कुएं के पास पहुंचे और सबने मिलकर नीलू के शरीर को बाहर निकाला। फिर नगर से बाहर एक शांत स्थान पर उसे पूरे सम्मान और विधि विधान से दफनाया गया। उसी रात राजकुमारी मंदाकिनी ने स्वप्न देखा कि वह अपने पिता के महल में है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि यह सपना नहीं था। वह सचमुच अपने पिता के घर में अपने पुराने कक्ष में सुरक्षित सो रही थी। उधर उसी रात महाराज धनराज को भी एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह फिर से कूड़े के ढेर पर झुका हुआ बाजरे के दाने खोज रहा है। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ धूल और मिट्टी से सने हुए हैं। चारों ओर वही पुराना उजाड़ स्थान था। वह सचमुच उसी कूड़े के ढेर के पास खड़ा था। वह घबरा गया, पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और चिल्लाया, यह क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे साथ यह सब किसने किया? उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजरे। उसे देखकर वे हंसने लगे और बोले, अरे तुम अब तक जिंदा हो? हमें तो लगा था कि तुम कब के मर चुके हो। इस तरह राजकुमारी मंदाकिनी अपने पिता के संरक्षण में सुरक्षित और सुखी जीवन जीने लगी। और वहीं दूसरी ओर कृतघ्न राजा अपना सब कुछ खोकर फिर से वही पुराना भिखारी बन गया जो कूड़े के ढेर पर बैठकर दाने बीनता था। वह अभागा व्यक्ति फिर उसी तरह दिन रात कूड़े के ढेर के पास दाने बीनता रहा। समय बीतता गया और एक दिन भूख, कमजोरी और पश्चाताप के बोझ तले दबकर वहीं उसकी मृत्यु हो गई। न कोई अपना था, न कोई शोक मनाने वाला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही शिक्षाप्रद, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। जय माता दी।